नमस्कार। रामायण की महान गाथा में वीरता और धर्म की तो कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे अनसुने त्याग को जानेंगे जो पर्दे के पीछे रह के भी सबसे ज्यादा चमकता रहा। ये कहानी है उर्मिला की, जिनके अपार बलिदान और मौन शक्ति ने धर्म की स्थापना में एक अदृश्य नींव का काम किया। तो चलिए इस कहानी को एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर हमारे मन में आता है। लक्ष्मण जी 14 साल तक बिना सोए आखिर रह कैसे पाए? ये तो इंसानी क्षमताओं से बिल्कुल परे लगता है। और इसका जो राज है वो एक बहुत गहरे त्याग में छुपा है। इस असाधारण कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक अटूट निष्ठा और एक अविश्वसनीय संकल्प से। ये एक ऐसा संकल्प था जिसने प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे डाली थी। जब भगवान राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ साथ जाना ही उनका मकसद नहीं था। उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो इन 14 सालों तक एक पल के लिए भी नहीं सोएंगे, ताकि वो दिन रात अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकें। पर सिर्फ इच्छा शक्ति से कोई 14 साल तक जाग तो नहीं सकता। ये तो प्रकृति के खिलाफ था। तो फिर इस असंभव प्रण को पूरा करने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत थी। सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे? जैसे ही लक्ष्मण ने अपनी निद्रा त्याग की प्रतिज्ञा शुरू की, उनके सामने स्वयं निद्रा की देवी मतलब निद्रा देवी प्रकट हुई। वो लक्ष्मण की भक्ति से बहुत प्रभावित थीं, लेकिन उनके पास एक ऐसा प्रस्ताव था जो इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। ये थी निद्रा देवी यानी नींद की देवी। उन्होंने लक्ष्मण के दृढ़ संकल्प को स्वीकार तो किया, लेकिन ये भी समझाया कि नींद का त्याग करना ये प्रकृति के नियमों के एकदम विरुद्ध है। तो निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान देने की पेशकश की, पर एक शर्त रखी। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अगर लक्ष्मण को जागना था तो किसी और को उनके हिस्से की नींद लेनी होगी। ये एक ऐसा त्याग था जो कोई और ही कर सकता था। और बस यहीं से कहानी जंगल से महल की ओर मुड़ती है, जहां हमें इस कहानी की असली नायिका मिलती है, उर्मिला। यहीं से उस असली मौन त्याग की गाथा शुरू होती है। जैसे ही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने ये शर्त सुनी, उन्होंने बिना एक पल सोचे ये बोझ स्वीकार कर लिया, ताकि उनके पति अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। ये उनकी मौन शक्ति और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा सबूत था। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के हिस्से की नींद को स्वीकार किया और एक लंबी गहरी निद्रा में चली गई, ताकि उनके पति अपने धर्म का पालन कर सकें। यहाँ हमें 2 अलग-अलग तरह के त्याग देखने को मिलते हैं। एक तरफ था लक्ष्मण का सक्रिय त्याग, जो सबको दिखाई दे रहा था, वो हथियारों से रक्षा कर रहे थे। और दूसरी तरफ था उर्मिला का मौन और अदृश्य त्याग, जो महल की दीवारों के भीतर धैर्य के साथ हो रहा था। आत्म बलिदान के इसी मौन काम ने उर्मिला को भारतीय संस्कृति में त्याग, भक्ति और अटूट समर्पण का एक अनमोल प्रतीक बना दिया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती। और ये लाइन उनके त्याग के स्वरूप को कितनी खूबसूरती से बताती है कि वो उस नींव की तरह थीं, जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरे महल को सहारा देती हैं। उनकी शक्ति ही वो अनदेखा सहारा थी, जिसने लक्ष्मण को अपना कर्तव्य पूरा करने में सक्षम बनाया। उर्मिला की विरासत जीती गई लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उस मौन और अटूट समर्थन में मनाई जाती है जिसने उन जीतों को संभव बनाया। उनका त्याग उस शांत शक्ति का प्रतीक है जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया को सहारा देती है। और ये युद्ध के मैदान से दूर किए गए बलिदानों का सबसे गहरा सम्मान है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बड़ा बलिदान कौन सा है, वो जिसे दुनिया देखती है या वो जो चुपचाप किया जाता है? शायद महान कामों की असली नींव अक्सर ऐसे ही मौन योगदानों में छिपी होती है।